आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ हार्ट 0.2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे रीजनिंग, ठीक है, जो 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। उसमें चैप्टर नंबर क्या जानेंगे? कैलेंडर के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप सभी को नॉर्मल तरीके से पता है कि जो कैलेंडर होता है उसमें क्या है, वर्ष होता है, माह होता है, सप्ताह होता है और दिन होता है, ठीक है। एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365, 366 दिन होता है। 28 जो माह होता है कितने दिन का? 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का होता है, 30 दिन का और 31 दिन का भी होता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। दिन जो क्या है, एक दिन का होता है, ठीक है। अब आप से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लीजिए आपको इसमें देखिए, इसमें हम क्या जानेंगे, लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, ठीक है। लीप कैलेंडर जो चैप्टर है उसमें आप लीप वर्ष का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। तो आप देखिए लीप वर्ष आपको क्या निकालना, आप नॉर्मल तरीके से जानते हैं जो साल चल रहा है उसमें 4 से आप भाग देते हैं। मान लीजिए 2024 चल रहा है तो 24 में आपने 4 से भाग दे दिया, कितना हो जाएगा? 6। यानी इसका मतलब पूरा कट जा रहा है 4 से। इसका मतलब ये क्या है, जो चल रहा है वो क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। लेकिन यही आपको शताब्दी में पूछते हैं, यानी 100 साल में आपसे पूछ दिया जाए कि कितने लीप वर्ष हैं, 200 साल में कितने लीप वर्ष हैं, 300 साल में कितने लीप वर्ष है, आज हम उसको निकालना जानेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। आपको कितने 100 वर्षों में निकालना है। तो इसमें सिंपल तरीका है, आप सभी को पता है कि जो वर्ष चल रहा है जितने पूछ रहा है उसमें 4 से भाग दे दीजिए। तो आप इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए 25 जो है लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि देखिए 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है, यानी जो जब हम इसमें से एक माइनस कर देंगे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। यानी एक 100 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं? 24 आते हैं, ठीक है। अब देखिए 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आप ध्यान से देखिए, सेम लॉजिक लगाएंगे। 200 में कितना, हम 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। 200 में जब हम 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 50। लेकिन ये भी इसका लीप वर्ष नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या 200 वर्ष पूछ रहा है, यानी इसमें से जितना 100 वर्ष पूछेगा उतना हम उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी 200 वर्ष पूछ रहा है, इसमें हम -2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 48 लीप वर्ष होंगे। अब ध्यान से देखिए 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो सेम लॉजिक लगाएंगे, 300 में भागा 4 कर देंगे, ठीक है। जब इसमें आप भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 75 आएगा, ठीक है। आप भाग करके देख लीजिए, अगर 300 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 75 आएगा। ये भी लीप वर्ष नहीं हुआ। अब इसमें क्या करना है, 300 वर्ष पूछ रहा है ना, मतलब 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 100 वर्ष का 1 सदी तो 300 यानी 3 सदी बात पूछ रहा है तो 3 माइनस कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा? 72। यानी जो 300 वर्षों में लीप वर्ष है वो कितना हुआ? 72 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या 400 वर्ष, अब तो आप बोलिए कि 4 से भाग देते हैं फिर 400 का बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। पहले आप ध्यान से कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप सेम लॉजिक लगाइए। 400 में आप भागा 4 कीजिए, ठीक है। तो आप 4 से जब भागा कीजिएगा तो 100 आएगा, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे सोचिए कि 4 है तो 4 से माइनस कर दे तो नहीं, क्योंकि देखिए आपने क्या है 4 से भाग दिया, यहाँ पे 4 माइनस कर दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो पहले जो माइनस किए थे 3 को ही माइनस करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक ही माइनस किया जाता है, ठीक है। 4 5 माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 माइनस करेंगे। जब हमने 300 में 3 माइनस किया है तो इतना आया है, तो सेम लॉजिक लगाएंगे, 100 में से 3 घटाएंगे तो 97 आ जाएगा, ठीक है। 97 आ गया, यानी जो हमारा 400 वर्षों में लीप वर्ष होगा वो कितना हो जाएगा? 97, ठीक है। अब देखिए ये तो लीप वर्ष हम लोगों ने जान लिया, निकालने का आसान तरीका है, लीप वर्ष निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो होता है लीप वर्ष का इतना ही आपको ध्यान में रखना है, 400 तक पूछता है, 100 से लेकर इतना तक अगर आपने लीप वर्ष याद कर लिया कि 100 24 होता है और 200 वर्ष में 48 होता है, यानी अगर आपने इतना नहीं, अगर 1 मिनट रुक जाइए, आपने जैसे मान लीजिए 100 वर्ष में कितने लीप होते हैं, लीप वर्ष होते हैं 24, वहीं 200 में कितने वर्ष होते हैं? 48, उसके बाद 300 में 72, उसके बाद 400 में 97। अगर आपने इन चारों को याद कर लिया ना तो इससे जितने भी बनेंगे ना सब लीप वर्ष हम आसानी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें आप इसमें उतना डिस्कस मतलब उतना डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आप ध्यान में रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब आगे इसके बाद क्या आता है, विषम संख्या आता है। विषम
विषम दिन निकालने आता है, ठीक है। इसमें आपको पूछ देगा कि विषम दिन निकालिए, ठीक। तो देखिए विषम दिन होता क्या है, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाता है उसे विषम दिन कहते हैं। देखिए विषम दिन होता क्या है, तो ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाता है उसे क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, ठीक है। विषम दिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पूछ दे कि 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जो देखिए 15 है 15 लिख दीजिए, बटा लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना है ना, किसका पूछ रहा है, 15 लिख दीजिए, ठीक है, भागा लिखिए। अब देखिए जो सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है, 7 दिन का। अभी इसमें क्या बोला है कि ऐसे दिन जो सप्ताह में, यानी सप्ताह कितने दिन का होता है, 7। आप सिंपल इसमें 7 भाग दीजिए। देखिए क्या, सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच रहा है, यानी शेष को जो बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा, ठीक है। तो आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना मतलब आएगा, 2, यानी 7 दूनी 14, 14 15 में से 14 घट जाएगा 1, यानी जो हमारा कितना है, 1 शेष बच गया, ठीक है। तो जो शेष बचा ना वही विषम दिन हो गया, यानी ये क्या हुआ, हमारा विषम दिन हो गया, ठीक है। यानी 15 दिन में क्या होता है, एक विषम दिन होता है, ठीक है, एक विषम दिन होता है। देखिए ऐसे आपको और भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए हमने 15 दिन पूछ दिया, इसमें 8 दिन का भी पूछ दिया जाए कि 8 दिन में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, विषम दिन जब भी पूछ ले आपको क्या करना है, 7 से भाग दे देना है, ठीक है। तो जब आप 8 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 विषम दिन होगा, शेष क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पूछ दे 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में आपको विषम दिन पूछ ले तो आपको सिंपल क्या करना है, 7 से आपको भाग दे देना है। जब आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौका 28 से कितना बचेगा, 2, यानी हमारा 2 क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 2 जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, विषम दिन होगा, ठीक है। जैसे ऐसे भी पूछ सकता है 100 दिन में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से रखना है, सप्ताह कितने दिन का होता है, 7। कोई कितना भी बड़ा संख्या बोले आपको सिर्फ 7 से भाग देना है, तो आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ना, 7 से यानी 1, ये बचे कितना, 3, 30 यानी 7 चौका 28, 2, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 2 शेष आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा शेष कितना आ रहा है, 2 शेष आ रहा है, ठीक है। अब जो शेष बचा ना, जो शेषफल है उसी वही क्या हो जाएगा, हमारा विषम दिन हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, विषम दिन होगा, ठीक है। जैसे और भी आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए पूछते कि 500 दिन में, ठीक है, 500 दिन में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 500 पूछ रहा है ना, सीधा आप 7 से भाग लगा दीजिए, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि सप्ताह 7 दिन का होता है, आप सिंपल उसमें 7 से भाग दीजिए, यानी 500 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 7 49, 49 एक ही जाएगा 10, यानी 7 1 7, यानी हमारा जो कितना हो जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। अब जो शेष बचा, यहाँ पे कह रहा है ना कि बदलने के बाद जो शेष बचा वही क्या होता है, विषम दिन होता है। मतलब जो 3 बचा है शेष, वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। वही क्या हमारा विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कि 600 700 वैसे भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 612 में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। इसमें तो एक होता है, कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 612 बोल रहा है, इसको आराम से आप 7 से भाग लगाइए और आराम से इनसे लिख दीजिए। आप देखिए इनमें लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 9 63, लेकिन ज्यादा हो रहा है तो 56 होगा। 56 में इसमें कितना हो जाएगा, 5 6 56, यानी कितना हो जाएगा, 5 5 इसमें आएगा तो 52, यानी 49, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, 3 शेष बच जा रहा है, ठीक है। अब जब इसमें भाग लगाइएगा तो हमारा 3 शेष आएगा, जो 3 है ना वही क्या हो जाएगा, हमारा विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। यानी जो 3 जो शेष बचा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन होगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, विषम दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि देखिए जब आप निकालिएगा, जब आप लीप वर्ष निकाल के जब आप विषम दिन निकालना सीख जाइएगा तो क्या होगा कि जो आप कैलेंडर चैप्टर पढ़िएगा उसमें क्या आपको बहुत अच्छी तरीके से आप उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आप और मतलब बहुत अच्छे से आप उस क्वेश्चन को समझकर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 612 में पूछा, इससे और भी पूछ सकता है। मान लीजिए पूछते कि 900 में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए 900 दिन में, ठीक है,
900 दिन में। अब देख लीजिए जो क्या हो रहा है, एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7, मतलब जो एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7। अब ध्यान से 900 में आप 7 से भाग लगाइए, कितना हो जाएगा, 9 यानी 1 हो जाएगा, 2 2 में 0, 7 दूना 14 यानी 6 60, 4 यानी हमारा कितना 4 शेष बच रहा है। ठीक है, यानी जो हमारा 4 है वही क्या है, 4 क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, हमारा 4 क्या विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना, यही आपको सेम लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, इसमें हमको यही विषम दिन में यही हमें पढ़ना होता है। देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो उसमें पूछता है कि इतना 1900 में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें 7 से भाग दीजिए, तो आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी कितना हो जाएगा, इसमें 5 5 0 यानी 49 यानी 1 10 यानी इसमें हो जाएगा 1, यानी हमारा कितना 3 शेष हो गया, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 3 शेष जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से कुछ कहना है कि आप हमने जो निकाला है ना 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, इसको आपको ध्यान में याद कर लेना है। ठीक है, और इस चीज को, ठीक है, इसमें जो हमने बताया विषम दिन, इसको भी आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपने विषम दिन और लीप वर्ष अगर आपने याद कर लिया, अगर आपने इसका निकालने का ट्रिक जान गए, तो सच बता रहे हैं आप गाइस, जो हमारा कैलेंडर चैप्टर आप अच्छी तरीके से निपटा लीजिएगा। ठीक है, तो कल का जो क्लास होगा उसमें हम जानेंगे जो हमारा दिन होगा उसमें कौन सा दिन किस, मतलब कौन सा तारीख के दिन कौन सा दिन होगा उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका आज क्या था पार्ट, तो एन मान लीजिए इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो कल जो हमारा क्लास होगा ना वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो